चैप्टर कौन सा करा हूँ क्वेश्चन नंबर देखो, हमने लास्ट क्लास में प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना स्टार्ट करा था। एसेट के अकाउंट दो तरह से बन सकते हैं। एक तब जब बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन होता है। अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है तो अकाउंट एक बनेगा या दो बनेंगे। दो अकाउंट बनेंगे, एक किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, दूसरा किसका, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का। ठीक, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कौन सा करा था, 19 करा था। 19 में कुछ पूछना तो बताओ। 19 और 20 हमने करा था, 19 और 20 करा था। इन दोनों में एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट नहीं बना। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट क्यों नहीं बना, दोबारा से नोट कर लो नहीं करा तो। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट तभी बनता है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहां प्लांट एंड मशीनरी गिवन है और प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं यहां 10 लाख है और यहां 8 लाख है। यहां अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस करके दिखा रखा है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेब्ट कहां पे है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ही दे रखा है। अगर ये बैलेंस शीट के अंदर है, बैलेंस शीट के कहां अंदर, तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन तभी बनाएंगे अगर इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तूने कहा सर बस इतना ही दिया, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो बड़ा सिंपल है, जो इसके बीच का डिफरेंस होगा वो परचेज या सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेज या सेल। ये 17 मान लेते हैं, ये 18 मान लेते हैं, तो तुम बताओ ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा या सेल? परचेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पहले बैलेंस कितना था 8, अभी बैलेंस कितना, ये तभी अकाउंट नहीं बनाना अगर इतना दिया और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं। प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, परचेज या सेल, और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट ईयर का डेब्ट। ये तुमने लास्ट क्लास में देखा था ना, या देखी नहीं? हाँ, तो ये करंट ईयर का क्या हो जाएगा, डेब्ट हो जाएगा। करंट ईयर का क्या हो जाएगा, डेब्ट। ठीक, अब हमारे को बात को यहां से आगे लेके जाना। तूने कहा सर इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बाद क्या गिवन है? अच्छा एक बात और नोट कर लेना, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में ऐसे गिवन है या ऐसे गिवन नहीं है, नोट में ये पूरी जानकारी गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी माइनस क्या है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट। चाहे एक्यूमुलेटेड डेब्ट बैलेंस शीट में हो, चाहे एक्यूमुलेटेड डेब्ट कहां हो, नोट में हो, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। मैं इस बात को क्वेश्चन से कराता हूं, क्वेश्चन से समझना। क्वेश्चन नंबर है हमारा, मैं कह रहा हूं सर अगर प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, सीधा डिफरेंस जो है परचेज सेल हो जाएगा। फिर दूसरी बात मैंने बोली कि प्लांट एंड मशीनरी यहां पे है,
और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस नहीं कर रखा, नोट में करके दिखा रखा है। तो नोट जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। नोट किसका पार्ट होता है? नोट में दिया हो चाहे बैलेंस शीट में दिया हो, नोट में दिया हो चाहे कहां दिया हो बैलेंस, वो एक ही बात है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट बनाएंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिफरेंस। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, बात क्वेश्चन से कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखना क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23, ये जो तुम्हारे को इंफॉर्मेशन दी है, ये बैलेंस जो है प्लांट एंड मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का, ये तुम्हारे को क्या लग रहा है? ये बैलेंस शीट है या नहीं? सर ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हुआ है कहां से? ठीक, बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है और बैलेंस शीट के अंदर क्या है? एक्यूमुलेटेड डेब्ट है। फिर उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद ये जो नीचे लाइन है, इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं? अगर ये नीचे वाली लाइन ना होती, ये नीचे वाली लाइन ना होती, मान लो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती, तो आंसर क्या होता? प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो रही है या सेल हो रही है? मान लो ये नीचे वाली लाइन नहीं है, अब क्या करेंगे? देखो अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं? नहीं है। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 48, बढ़ के कितना हो गया? इसका डिफरेंस क्या होगा? परचेज होगा या सेल होगा? अंशिता इसका डिफरेंस परचेज होगा या सेल होगा? कहां पे लिखेंगे इसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहां पे लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज होती है? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। प्लांट का खरीदना कहां पे जाता है? इन्वेस्टिंग में प्लांट खरीदा है, प्लस में जाएगा या माइनस में? क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो डिफरेंस है एक्यूमुलेटेड है, पहले कितना था? 14,05,000, बढ़ के कितना हो गया? 22,10,000। कितना हो गया? इसका डिफरेंस क्या बनेगा? अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा? करंट ईयर का डेप बनेगा। और करंट ईयर के डेप का क्या करते हैं? जो इस साल का डेप होता है, ऑपरेटिंग में क्या क्या प्लस करते हैं? क्या क्या प्लस करते हैं? DLWIP, डी से क्या है बोलना, एल से क्या है, डब्ल्यू से क्या है? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ रिटर्न ऑफ है। गुडविल का वैल्यू कम हो रहा है उसे रिटर्न ऑफ बोल देता है। पेटेंट का वैल्यू मतलब इंटेंजिबल एसेट पे जब डेप लगता है या तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं या रिटर्न ऑफ। आई से क्या? इंटरेस्ट पे। पी से क्या? इंक्रीज इन प्रोविजन। अच्छा, इंक्रीज इन प्रोविजन, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो प्रोविजन फॉर टैक्स को अलग से समझा या इंक्रीज इन प्रोविजन में ले जाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स को अलग से समझा, मेड और पेड होता है, अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ठीक, फिर उसके बाद माइनस क्या होता है? माइनस होता है जी ड्रिप। जी से क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डी से क्या है? डी से डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन तो नहीं है यहाँ पे। डिविडेंड रिसीव्ड, जो इन्वेस्टिंग से कमाई होती है ना, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डीआरआई हो गया। पी से क्या है? डिक्रीज इन प्रोविजन। उसके बाद क्या होता है? इतना करने के बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद क्या आता है? 4 चीजें। क्या क्या प्लस होता है? करंट लाइबिलिटी में उल्टा, अगर करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, नहीं सॉरी, करंट लाइबिलिटी में सीधा चलता है। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, ये दो प्लस होते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? माइनस। सर डिविडेंड जो फाइनेंसिंग वाला है ना, कौन से वाला मैं बोल रहा हूँ? ऑपरेटिंग क्या बोल रहा हूँ? डिविडेंड एक ना फाइनेंस, अगर हमने डिविडेंड दिया है, कंपनी ने डिविडेंड बांटा, तो कंपनी ने डिविडेंड बांटा, फाइनेंसिंग से माइनस होगा और वो प्लस होता है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग में सबसे पहले ऑपरेटिंग की शुरुआत किससे होती है? ऑपरेटिंग की शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट जब सॉल्व करते हैं तो वहां जो फाइनेंसिंग में डिविडेंड माइनस हुआ था वो सेम डिविडेंड नेट प्रॉफिट में प्लस होगा। जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन से आ रही है वो दो जगह जाएगी। फाइनेंसिंग में माइनस है, जो नीचे हो रखा उससे उल्टा चलता है। तुम देखो डीआरआई, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड सर हमेशा ही एडिशनल में हो। ठीक है, और उसमें कौन सा डिविडेंड लेना होता है? करंट ईयर वाले डिविडेंड को, करंट ईयर वाले डिविडेंड का काट देते हैं। डिविडेंड कौन सा लेते हैं? पिछले साल। ठीक, ओके।
अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। तुम्हें पता है ना एक्यूमुलेटेड डेब्ट क्या होता है? यही बोला मैंने यही बोला, मैंने इससे उल्टा बिल्कुल नहीं बोला, यही बोला जो तूने लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ पे है, तभी अकाउंट बनाएंगे, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नोट्स पर एडिशनल इंफॉर्मेशन बनवा, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट, अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाएंगे तब भी 2 लाख ही आने वाला है। मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट काट लो, इसमें अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट तभी बनता है अगर वो बैलेंस शीट में है, बस इतनी लाइन पर्याप्त है बैलेंस शीट में, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट ऊपर नहीं है मतलब बैलेंस शीट में नहीं है और नोट में नहीं है, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जिसे मैं यूज कर लूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, उसका अकाउंट नहीं बनेगा। बच्चे को कंफ्यूजन क्या है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट कब बनता है? एक ही सूरत में बनता है, अगर वो बैलेंस शीट में है, अगर वो बैलेंस, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूँ दोबारा, हाँ ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट है, बैलेंस शीट में अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट है तो ही उसका अकाउंट बन सकता है, अदरवाइज उसका अकाउंट कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट, हाँ, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा। ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैंने तुम्हारे से पूरा तो पढ़वाया, मैंने देखो, हाँ बैलेंस शीट, मैंने कल क्वेश्चन करा दिया सर इसका, तो मैं 1 मिनट के लिए रुकना। कल हमने 20th क्वेश्चन करा था, एक बार 20th क्वेश्चन दोबारा देखो, हाँ मतलब जब भी लास्ट क्लास हुई थी 20 क्वेश्चन करा था, देखो उसे एक बार, 20 क्वेश्चन करा था हमने, एक बार देखना, मैं सारा ही दोबारा से करा दूंगा। 20 क्वेश्चन एक बार रीड कर लो क्या लिखा। मेरे को बताओ 20 क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट है क्या? एक्यूमुलेटेड डेब्ट कहां है? इसमें तुम चेक कर सकते हो, हमने एडिशनल, मतलब एक्यूमुलेटेड डेब्ट सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उसका अकाउंट नहीं बना, उसका अकाउंट नहीं बना। सॉल्यूशन अगर तुमने क्लास अटेंड करी थी तो तुम्हारी कॉपी में होगा, तुम्हारी कॉपी, अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो उसका अकाउंट नहीं बनता। तूने कहा सर इसका यूज क्या है? अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो उस क्वेश्चन में जो मशीन बेच रहे होते हैं ना, मशीन 5 लाख की बेच रहे हैं, सपोज कितने की बेच रहे हैं? जो मशीन 5 लाख की बेच रहे हैं वो 8 लाख की खरीदी थी, कितने की खरीदी थी? और उस पे आज तक मान लेते हैं 3.5 लाख का डेब्ट लगा, कितने का डेब्ट लगा? तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए उसका आज का वैल्यू चाहिए ना, मैं कितने की बेच रहा हूं? 5 लाख, खरीदी कितने की थी? 8 में से पहले कितना माइनस करूं, फिर आज का वैल्यू मिलेगा। 8 में से 3.5 गया, कितना है? 4.5, तो 4.5 लाख की थी मेरे हिसाब से, बेची कितने की? 5 लाख। उसका जो यूज है वो किस लिए है? सिर्फ उस अकाउंट में जो लॉस जाता है या प्रॉफिट जाता है उसके लिए, यानी मैं लिखना तो है, तूने अकाउंट बनाया नहीं क्या? तू कॉपी में सॉल्यूशन है क्या? दिखाइए, तूने क्लास नहीं अटेंड की थी ना, ऐसे तो कैसे समझ आ जाएगा? हाँ यार कमाल कहता है, लिखेगा नहीं। सॉल्यूशन देख ले एक बार, क्वेश्चन 20 का सॉल्यूशन देख ले। मतलब कॉपी में तेरी दिखा दे मेरे को। वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। मतलब तू पिछली बार का याद आ रहा है ना मेरे को, अभी नहीं हुआ वो, अभी नहीं करा। देखो धुंधला याद कभी कभी आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट याद कहीं का नहीं आता, ये दिक्कत है। देखो कुल मिला के सारी बात छोड़ो, सब भूल गए तो अच्छी बात है। अब दोबारा से सुनो, बस तुम इतना समझ लो भाई। देखो अभी तक जो हुआ मुझे पता लग रहा है, तो मैं कुछ भी मतलब लिंक नहीं हो पा रहा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूं, और मैं ये करा रहा हूं कि बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी भी है और बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी है। हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 टाइप है, एक में बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट नहीं होता, एक में बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट होता है। तो हम पहले कौन सा कर रहे हैं? जहां पे बैलेंस शीट में कौन सा डेब्ट होता है? एक्यूमुलेटेड डेब्ट होता है। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं।
अब हम क्वेश्चन वो कर रहे हैं जहां बैलेंस शीट में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, प्लस क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में प्लांट एंड मशीनरी दिया, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। पहले तो मेरे को ये बता दो एक्यूमुलेटेड डेब्ट का मतलब क्या होता है। तूने कहा सर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का मतलब ये होता है जैसे हमने मशीन 50 लाख की खरीदी, कितने की खरीदी, हर साल 20% का डेब्ट लगता है, तो इस पे डेब्ट कितना लगना चाहिए, 10 लाख। हमारी बैलेंस शीट में दिखना कितना चाहिए था, 40 लाख। ये तो नॉर्मल तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में एसेट को अगर 50 पे ही चलाएं, कितने पे लिखें, 50 में, अलग से एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी यहीं पे दिखाते रहे, और यहां पे कितना दिखा है 40। तूने कहा सर इसमें क्या फर्क है, जो तुम पुरानी बैलेंस शीट करते थे ना वहां सीधा 40 लाख दिखाई देता है, वहां कितना दिखाई देता है, 40 लाख। तुमने पुरानी बैलेंस शीट देखी होगी, उसमें कभी डेब्ट माइनस करके दिखाते थे, नहीं दिखाते थे ना, सीधा क्या लिखते थे, सीधा लिखते थे 40 लाख। अगले साल अगर 20% डेब्ट लगाएंगे तो अगले साल कितना दिखेगा, 32 लाख। मतलब हर साल यहां पे वैल्यू कम होती जाएगी, हर साल वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। लेकिन जो ये वाला सिस्टम है इसमें हर साल बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखाई देगी, 50 लाख। अगले साल क्या हो जाएगा, डेब्ट अगर मान लो कितने पे लगेगा, 40 लाख पे कितना लगेगा, एक मिनट, मैंने एसेट 50 लाख का खरीदा, दो प्रेजेंटेशन है, यहां पे भी 50 लाख का खरीदा, ये बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिखाई देगा, 50 लाख का। इस बैलेंस शीट में भी कितने का दिखाई देगा, 50 लाख का। एक साल बाद डेब्ट मान लेते हैं हर साल 5 लाख लगता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल कितना डेब्ट लगता है। इस बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिखाई देगा, इस बैलेंस शीट में 45 लाख का दिखाई देगा। और ये बैलेंस शीट कौन सी है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है। यहां पे 50 दिखाई देगा, अलग से 5 लाख माइनस दिखाई देगा, और फिर कितना दिखाई देगा, 45। यानी यहाँ पे एसेट को 50 का ही रखा हुआ है, डेब्ट को अलग से शो कर रहे हैं। डेब्ट को कहां शो कर रहे हैं, अलग से। इस डेब्ट को एसेट में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं, इधर हो सकता है 50 ही दिखाई दे, लाइबिलिटी में 5 अलग से दिखाई दे। फिर अगले साल यहाँ पे फिर से 5 का डेब्ट लगेगा, इस बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिखाई देगा, 40। इसमें कितने का दिखाई दे रहा होगा, 50 का ही। या माइनस में कितना आ रहा होगा, 10। यानी इस वाले सिस्टम के अंदर एसेट को कॉस्ट पे लेके चलते हैं, एसेट को किस पे लेके चलते हैं, डेब्ट को अलग रखते हैं, डेब्ट को क्या रखते हैं, अलग, उसका एक अलग से अकाउंट खोल के रखते हैं। तूने कहा सर ऐसा क्यों, ये बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लाइफ से। तूने कहा सर कैसे, देखो हम जब से पैदा होते हैं हम हर रोज क्या करते हैं, हम हर रोज क्या करते हैं, हम हर रोज पाप करते हैं। अच्छा, हमारे को शाम को बताने आता है आज तुमने ये पाप कर दिया या नहीं। अच्छा, इस पाप का हिसाब किताब कब होता, ये तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि मरने के बाद एक चित्रगुप्त लेखा जोखा लेके आता है, उसमें लिखा रहता है तुमने ये पाप करे थे। तो हिसाब कब होता बताओ मेरे, जिंदगी का हिसाब कब होता, मरते हुए। इस एसेट का भी हिसाब कब होगा, मरते हुए। मरने का मतलब क्या है, जब ये एसेट बिकेगा। आज तक ये एसेट खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है, ये कह रहा है मेरी वैल्यू कितनी है, 50 लाख। ये यहां पे भी खुश हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 लाख। लेकिन अलग से ये 10 लाख का हिसाब किसने रखा हुआ, ये 10 लाख का हिसाब किसने रखा हुआ, चित्रगुप्त ने रखा हुआ। वो जब आखिरी दिन आएगा वो कहेगा तूने 10 लाख के पाप कर दिए थे। कितने के पाप कर दिए थे, तुम ये समझो ये एक सेपरेट सिस्टम है, यहाँ कॉस्ट अलग चलती है और डेब्ट कहां चलता है, अलग चलता है। तो इस सिस्टम में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं, दो। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट अलग बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट अलग बनाएंगे। मैं अकाउंट बना के दिखा, इतनी बात में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते। बस अब ये लिख लो, स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, कि जब भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट होगा हम दो अकाउंट ओपन करेंगे। कितने अकाउंट ओपन करेंगे, दो। एक प्लांट एंड मशीनरी का और उसके साथ एक दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे एक्यूमुलेटेड डेब्ट का। दूसरा अकाउंट किस चीज का ओपन करेंगे, लिख लेना तभी बनाना है। अगर ये कहां दिया, बैलेंस शीट या नोट्स। अब मेरे को इतना बताओ कि प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। ओपनिंग बैलेंस है 48 लाख, यहां पे लिख देंगे 48 लाख। इतनी बात में कुछ पूछना तो बताओ मेरे को, नहीं समझ में आया भाई। अगर तुमने ये समझ लिया, इस चैप्टर में दिक्कत क्या दे सकता है, बाकी सब तो याद हो सकता है, फॉर्मेट है याद हो ही जाएगा। ये कंफ्यूज क्या कर सकता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसे तुम्हारे को आज समझ लेना है। टाइम देखो कितना, हाँ ठीक। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 48 लाख गिवन है, ठीक। क्लोजिंग कितना गिवन है,
अच्छा यहां तक तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं समझाऊं। आप मेरे को बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग कितना। ये समझो ये इस अकाउंट का उल्टा अकाउंट है, इसका ओपनिंग बाय में आता है, इसका ओपनिंग किधर आता है, बाय में। ठीक है, तो बाय में बाय बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे आकाश बोलते हैं 14 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखेंगे 22। ओके, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। इसमें अभी कुछ मुश्किल है तो बताओ मैं। अच्छा फिर से बताना मेरे को, एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट कब बनाएंगे। दो बातें पूरी हो, बैलेंस शीट में गिवन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट में गिवन हो तो डिफरेंस ले लेंगे बस। एक्यूमुलेटेड डेप्थ का डिफरेंस करंट ईयर का डेप्थ बन जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस सेल या परचेज बनेगा। कम हो रहा है तो सेल, बढ़ रहा है तो परचेज। ठीक है, बढ़ रहा है। इसे जहां भी है ना देख, बुक के ऊपर हर क्वेश्चन के ऊपर कुछ ना कुछ नोटिंग होनी चाहिए, लिख देंगे। ठीक, ये 4 बात लिख दी हमने, अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको मेरे को रीड करके बताओ। ये प्लांट यहाँ पे 48 लाख का, इसका मतलब क्या है, प्लांट साल के शुरू में कितना का। हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट 48 का, यहाँ पे प्लांट कितना 65 40 का, यानी प्लांट की वैल्यू हमारे हिसाब से बढ़ रही है। अच्छा लेकिन जब प्लांट 48 का था तो उसकी वैल्यू, उसके पाप कितने हो चुके थे, उसके पाप कितने हो चुके थे 14,05,000। उसके पाप कितने हो चुके थे 14,05,000। मतलब तुम्हारे को अगर कोई पूछे, भाई साइंस वाला बच्चा वो यहां देख रहा है, कह रहा है एसेट 48 का, तुम उसे बता सकते हो एसेट 48 का या कम का, कितना कम का। इसमें से ये माइनस कर देंगे। आज एसेट की वैल्यू इतनी है, साल के आखिरी दिन एसेट की वैल्यू इतनी है, या दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस, ये लिख दिया हमने। अब देखो हमने एक लाइन पढ़ ली कि जब प्लांट मरता है तो उसके पाप उसके सामने रखे जाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 48 1 लाख का डेप्थ यहां रखा, इस वाले का डेप्थ यहां रखा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखो एडिशनल लाइन में लिखा गया, उस लाइन को पढ़ना। बहुत ध्यान से वर्डिंग को पढ़ना सर। ये जो है कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट है ना, वो कह रहे हैं जो मशीन 1280 की खरीदी थी, जो मशीन, इसका मतलब क्या है 1280 ओरिजिनल वैल्यू है, कॉस्ट है। हमने मशीन कितने खरीदी थी 1280, कॉस्ट का मतलब इतने में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, उसमें डेप्थ कितना लग चुका है। मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर देना। जो मशीन 1280 की खरीदी थी उसका डेप्थ यहीं पे होगा ना, या कहीं और होगा। भाई जब टोटल मशीन का डेप्थ इधर रखा है तो जो मशीन बिक रही है उसका भी डेप्थ इसी अकाउंट में रखा हुआ या नहीं रखा, रखा हुआ है ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ये सिर्फ 1280 वाली मशीन का डेप्थ है या सारी मशीनों का डेप्थ है। एग्री हो, ये सारी मशीनों का। आज मतलब ये समझ लो, ये दुनिया में जितने लोग रहते हैं ये सबके पाप रखे। यहां से चित्रगुप्त कौन से पाप निकालेगा, जो आदमी मर रहा है उसके पाप आगे लेके जाएगा ना उसके सामने। तो कौन सी मशीन मर रही है 1280 वाली, उसने कितने, उस पर कितने का डेप्थ लगा हुआ। सर देखो ये एक्यूमुलेटेड डेप्थ बढ़ने की तरफ है, ये कम होने की तरफ। हम यहां से जो मशीन जा रही है उसके डेप्थ निकाल लेंगे, उसके डेप्थ क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो कौन सी मशीन जा रही है 1280 वाली, उस पर कितने का डेप्थ लगा हुआ था 530, उस 530 के डेप्थ को यहां से हटा देंगे। और आज वो मर रही है तो उसका हिसाब यहां से, वो मशीन 1280 की इसके अंदर है ना, तो उसका डेप्थ उसके सामने ले जाए। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। दोबारा से बोलो भाई, तुम्हें ऐसा समझ नहीं आ रहा, याद कर लो। जो मशीन बिकती है उसका डेप्थ यहां लिखेंगे, बोलो जो मशीन बिकती है उसका डेप्थ यहां लिखेंगे, जो मशीन बिकती है उसका डेप्थ यहां लिखेंगे। उसका डेप्थ यहां से हटा दिया, लेकिन आज उसका मशीन कहां रखी हुई है यहां, तो उसका डेप्थ उसके सामने ले जाएंगे, उसका डेप्थ उसके सामने ले जाएंगे। यहां कौन सा डेप्थ जाता है, जो मशीन बिकी है, जो मशीन बिकी है उसका डेप्थ यहां जाता है, उसका डेप्थ यहां जाता है, और फिर उसे यहां से यहां ले जाता है। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो मशीन जो बिकी है उस पर डेप्थ कितना लगा, किस नाम से लिखेंगे। तूने कहा सर ये प्लांट एंड मशीनरी का नाम तो लिखा, सर लेजर पोस्टिंग है। क्या लेजर पोस्टिंग, भाई इसे इस अकाउंट के अंदर पोस्ट कराना है, यहां पे लिखेंगे 5। अच्छा देखो इतना आसान है। अब ऐसा सुनो, देखो तुम इधर फोकस करो 5 मिनट। 1280 की मशीन थी, कितने की मशीन थी, आज अंशिता को मशीन कितने की हो चुकी है हमारे हिसाब से 1280 की थी। आज हमने बेची कितने की है, एक बार पढ़ना, 260 की बेच दी, हमारे हिसाब से कितने की थी
अच्छा 260 के लॉस में बेची है। अच्छा हमारे हिसाब से आज का वैल्यू कितना था, कोई बता सकता है क्या? 750। कैसे बताया तूने? कहा सर देखो हमने 1280 की खरीदी थी, 530 का डब लग गया। कितने का डब लग गया? 530। 0 माइनस 0, 8 माइनस 3, 5, 12 माइनस 5। हमारे हिसाब से 750 की थी। हमारे हिसाब से कितने की थी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हमारे हिसाब से कितने की थी? 750 की थी। आज मैंने इधर ये 530 लिख दिया तो ये मशीन 750 की बन गई। कैसे बन गई? देखो यहां पे 1280 इसके अंदर होगा या नहीं होगा? 1280 इधर है, यहां पे कितना डाल दिया? 530। अब ये मशीन 750 की दिखाई देनी चाहिए। कितने की दिखाई देनी चाहिए? 750 वाली चीज मैंने कितने की बेची? मैंने 260 के लॉस पे बेची। अगर लॉस होता तो इधर ही लिखते हैं। मैंने 260 के लॉस पे बेची तो बिकी कितने की? भाई 750 में से 260 माइनस कर देंगे तो कितने की बिकी? 490 ना। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी बात थी मैंने सारी बातों को यूज कर लिया। मैंने सारी बातों को क्या कर लिया? यूज। मेरा काम खत्म हो रहा है। मैं इस अकाउंट को पहले बंद कर रहा हूं, फिर इसको भी बंद कर दूंगा, सिर्फ अकाउंट को क्लोज करना है। देखो इस अकाउंट में 4 ही चीजें आ सकती हैं। इस अकाउंट में कितनी चीजें आ सकती हैं? बीडीसीडी। बीडीसीडी तो फिक्स है। यहां बिकी हुई मशीन का डप, यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इस साल का डप होगा। वो किस साल का डप होगा? लिख लेना, ये करंट ईयर का डप आएगा। ये किधर का डप आएगा? करंट ईयर। मैं पोस्टिंग के बाद डिस्कस कर लेता हूं। पोस्टिंग के बाद 1 मिनट के बाद डिस्कस कर लूंगा। हम कोई कंफ्यूजन हो सकता है? चलना तो बड़ी मुश्किल से। तूने कहा सर आपसे ना प्लस माइनस में गलती हो जाएगी, ये हम बताएंगे। थैंक यू, बताओ। फिर उसके बाद यहां पे ये बैंक आएगा और ये परचेज होगा। अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आती है, ये हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, दोनों का बैलेंस बता देना, यहाँ का और यहाँ का। फिर उसके बाद पोस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं। ये 1335 है। ये कितना है? हरे राम 490 में समझा दे। पहले बोल हमने एसेट 1280 का खरीदा, कितने का? 1280 का खरीदा था। एसेट कितने खरीदा था? उस पर डेप कितना लगा? हमारे हिसाब से कितने की? तेरे हिसाब से कोई चीज 750 की है। मैं अभी इस फिगर पे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और बोलूंगा। तेरे हिसाब से कोई चीज 750 की है, तूने 50 के घाटे पे बेच दी। कितने के घाटे पे बेची? कितने की बेची? कैसे निकाला? भाई 750 में से जो घाटा है उसे माइनस कर। कितने की थी तेरे हिसाब से? लॉस कितना? 750 में से कितना माइनस करेंगे? भाई लॉस माइनस कर दें, 260। 0 माइनस 0, 0। 15 माइनस 6, 9। ये कितना आया? 6 माइनस 490 की बेची। कितने की बेची? ये 490 में कोई कंफ्यूजन है क्या? भाई मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, मैंने ना बड़े अजीब अजीब लोग देखे। वो क्या करते हैं, 10 बुक से वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। एक ये, एक और। अब इसको तीसरी जगह से ट्राई करना बेवकूफी है। तुम्हारे को जब भी प्रैक्टिस करनी है, इसी को एनालाइज करो, दिमाग को बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 2 ही वेरिएशन है इसके, तीसरा वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तूने कहा सर हुआ तो 12th में नहीं है, 12th में हो ही नहीं सकता। ठीक, उसके बाद की बात हमारे को करनी भी नहीं अभी। ये 25 लाख 20 हजार है भाई। 30-20। लो जी सर मेरे दोनों अकाउंट पूरे हो गए। अब इसकी पोस्टिंग देखनी है। ये अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर हमारे को इसे कैश फ्लो में पोस्ट करना है। कैश फ्लो में पोस्ट करने का सीधा मतलब समझा रखा। बैलेंस शीट की चीज एक जगह जाती है। बैलेंस शीट की चीज कितनी जगह जाती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन की चीज कितनी जगह जाती है? 2। मेरे को बताओ, ये बीडी बैलेंस शीट से लिया, ये एक जगह जा चुका, इसे एक जगह गिनते हैं, दूसरी जगह कहीं नहीं जाने का। ये भी नहीं जाने का क्योंकि ये कहां से लिया? बैलेंस शीट से। ये भी नहीं जाने का, ये भी नहीं जाने। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा एक सवाल हो, ये जो बिकी हुई मशीन का डप है, बिकी हुई मशीन का डप कौन सा? ये 2 जगह ऑलरेडी चला गया नहीं, कहीं नहीं जाएगा। बाकी सारी चीजें खुद से निकाली हुई है। खुद से निकाली हुई चीज एडजस्टमेंट मानी जाती है 2 जगह जाए। मेरे को बताओ ये बैंक क्या कह रहा है? ये 490 क्या कह रहा है? कहां जाएगी? फाइनेंसिंग में सर पैसे का इंतजाम करते हैं।
ये एसेट बेचा है, एसेट बेचा है, इन्वेस्टिंग में प्लस में। लॉस तूने कहा सर ये डीएल ड्राइविंग लाइसेंस का एल है, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस, ये डी है रहा, ऑपरेटिंग में क्या होगा, इस अकाउंट से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, तीन तो कट होगी, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट, इस अकाउंट से सिर्फ एक ही चीज, ये इन्वेस्टिंग में, इसमें कोई दिक्कत है क्या, सॉरी सॉरी वो प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पैसा जा रहा है, ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा माइनस। तूने कहा सर हमें इसे प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन है, सेम नंबर का एग्जांपल घर से कर लो, अभी इसमें देख लो कुछ पूछना तो बताओ, ये डी, तू बता ना, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए, डीएलडब्ल्यूआईपी क्या करता है, माइनस यानी मैंने ऐसे सर्कल सा करा है, इसके आगे ऐसा लिखा है, ये प्लस हो। देख मैं फिर से बोल चुका हूँ, तुम्हें समझना है मैं समझा सकता हूँ, तुम्हारे को 1 घंटा देना होगा, मैंने याद करा दिया सिंपल, ये क्यों करा दिया, क्योंकि मुझे पता है यार इतना समझने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, समझने में टाइम लगता है, मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स का टीचर कभी नहीं बन पाओगे समझाओगे, ऑब्जर्वेशन है, किसी को समझाओगे यार तू पागल है, हकीकत है, मैं तुम्हारे को लिखित में दे रहा हूँ, कोई टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है, कोई कुछ नहीं समझा, मैंने सबकी वीडियोस देखे हैं, सब कुछ देखा, मुझे पता है, मैंने प्रोविजन को समझाने के लिए मैंने 3 दिन क्लासें नहीं ली, मैंने कहा कि भाई प्रोविजन क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैंने जितने टीचर हैं सबसे मिल लिया, मैंने कहा प्रोविजन क्या होता है, तो पागल है क्या, कह रहा प्रोविजन प्रोविजन होता है, ये फॉर्मेट है, इससे निकाल दे, मैंने कहा यार मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं प्लस माइनस करके प्रोविजन सॉल्व ना कर सकूं, है भाई, तो प्रोविजन यार एक अलग ही चीज है, जो अकाउंट्स का सबसे मुश्किल कंसेप्ट है, मतलब है तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी किसी को नहीं आता, मैंने 3 दिन लिए, मैंने सारी यूट्यूब देख ली, सब कुछ देख लिया, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा समझाऊंगा, बच्चे ने ट्यूशन छोड़ दी मैंने कहा मुझे समझाना ही नहीं यार, तो ये हो गया, हम ये दो हमने अकाउंट बना दिए, ये सिंपल है, इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ये भाई मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 में हम सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, मेरे को बताओ क्वेश्चन 24 में 2 चीजों पे टिक कर लो, पहले हमारा फोकस इस पर रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्थ, और शुरू के 2 पॉइंट पढ़ेंगे, कितने पॉइंट पढ़ेंगे 2, बाकी चीजें बाद में कर लेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं, मेरे को बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्थ का अकाउंट बनेगा या नहीं, क्यों नहीं बनेगा सर, एक्यूमुलेटेड डेप्थ बैलेंस शीट का पार्ट मान रहा है या नहीं मान रहा, मैं क्या, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ बैलेंस शीट में है या नोट्स में है तो उसका अकाउंट बनता है, प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो यहां सब कुछ तो है, क्या नहीं है मेरे को बताओ सर, एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऊपर गिवन है सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब प्लांट खरीदा होना चाहिए, बेचा होना चाहिए, उस पर डेप्थ की बात होनी चाहिए ना, ऊपर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्थ है, प्लांट से नीचे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, तो कौन सी बात पूरी नहीं हो रही मेरे को बताओ, ऊपर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्थ है, नीचे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो सारी बातें पूरी हैं, सारी बातें क्या पूरी, ठीक, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, तो मैं ना तुम्हारे लिए एक बात को आसान कर देता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ हो तो अकाउंट बनाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो बना ही लेना, देखो सिर्फ बैलेंस शीट में ऐसा लिखा है 5 लाख,
4 लाख, और यहाँ पे लिखा है 1 लाख और 80,000। ठीक है, नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तूने कहा सर बना दे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम बनाओगे बस, जरूरत नहीं है, बेफालतू का काम है, बना सकते हो। यहाँ पे ओपनिंग कितना है, ये ओपनिंग ले रहा हूँ, ये क्लोजिंग ले रहा हूँ। ओपनिंग कितना है 4 लाख, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना 5 लाख, ओपनिंग कितना 80,000, क्लोजिंग कितना। भाई देखो, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट इतना ही बन सकता है। अब अकाउंट को बंद कर दो। यहां पे जो आएगा बैंक आएगा वो परचेज होगा, यहां पे जो आएगा वो इस साल का डेपो। यानी तुम अकाउंट बनाते तो तुम्हारे को कुछ मिल ना पाता, इसलिए मैंने याद करा दिया, और तुम्हारे को याद करने में स्ट्रेस लग रहा है तो तुम ऐसा जान लो हमेशा अकाउंट बनाना है अगर वो बैलेंस शीट के अंदर हो। बैलेंस शीट के अंदर अगर एक्यूमुलेटेड डेप है तो हमेशा अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट के अंदर अगर एक्यूमुलेटेड डेप है तो हमेशा अकाउंट बनाना है। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट खाली रह जाएंगे। खाली रह जाएंगे तब भी क्या है, इधर 5 में से 4 माइनस करोगे 1 लाख आएगा, ये 1 लाख क्या परचेज है, ये 1 लाख क्या परचेज। और इधर तुम्हें पता ही है 1 लाख में से जब 80,000 माइनस करोगे, 1 लाख में से क्या माइनस करोगे 80,000, तो यहाँ पे करंट ईयर का डेप है। तो इसका मतलब मैंने समअप कर दिया कि सर हमेशा अकाउंट बना सकते हो जब बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप है। कुछ पूछना तो नहीं अभी इसके बारे में? ठीक, मेरे ख्याल यहां तक की बात अब क्लियर हो चुकी है। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप है, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप है, हमेशा अकाउंट बना सकते हो। हमेशा क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूं। कुछ ना कुछ तो गायब होगा। यहाँ पे तेरे को लॉस निकल पाने का, यहाँ पे तेरे को जो बिकी हुई मशीन है, दो चीजें होती हैं ये अकाउंट से, हम दो चीज आ सकती है। यहाँ पे करंट ईयर का डेप आता है, तो मैंने कहा सर इससे करंट ईयर का डेप तो पोस्ट हुआ था, लेकिन यहां से जो मशीन बिकी थी उसका डेप यहाँ लिखा था, फिर उसका डेप यहाँ लिखा था। क्यों लिखा था? लॉस निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में देख बिकी हुई मशीन का डेप नहीं, इस क्वेश्चन में बिकी हुई मशीन का डेप है क्या? जो मशीन बिकी उसका डेप गायब है, तो यहां से उसका डेप मिलेगा, फिर उसे यहां से यहां ले जाएंगे। यही दो वेरिएशन है। वो इस अकाउंट के अंदर से एक चीज पक्का देगा, वो जनरली क्या देता है, जो मशीन बिकी है उसका डेप देता है, तो वो यहां लिखता है, वो यहां। सर हाँ, अगर ऐसा लिखा है डेप चार्ज हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे, वो करंट ईयर का डेप है। वो ऐसा लिखता है कि मशीन की कॉस्ट इतनी थी और उस पर इतना एक्यूमुलेटेड डेप लग चुका है, वो बिकी हुई मशीन का डेप होगा। वो किसका डेप होगा? ये मैंने कहा था कि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, बार बार ये क्वेश्चन था, नहीं ये क्वेश्चन बार बार चल रहा था ना, कब अकाउंट बनाना। मैंने कहा हमेशा बना लो अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड है, और मैंने ये लिखा, मैंने पोस्टिंग करके दिखा दी। लो भाई, आकाश इन्फॉर्मेशन बोल, प्लांटर मशीन में कितने कितने का क्लोजिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग नीचे वाले कितना? 970, 270। क्लोजिंग कितना? यहां तक कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, इसमें क्या दिक्कत हो गया? चलो अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, क्या लिखा है। करंट ईयर का डेप देना, करंट ईयर का डेप यहां जाता, यहां कौन सा डेप जाता? करंट ईयर का। ठीक है, मैंने कहा था कि दो ही वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, ये दूसरा वेरिएशन है, मतलब यही दिक्कत है, या तो वो ये डेप देगा या वो बिकी हुई मशीन का डेप देगा, इन दोनों में से एक चीज देगा, एक हम निकाल लेंगे। तो उसने इस साल का डेप दिया, कितना डेप है इस साल का? 80 इधर लिखेंगे, ये 350 आएगा, 350 में से हम कितना माइनस करेंगे? 35,000 आएगा। और ये जो 35,000 है इसे किस नाम से लिखेंगे? इसे प्लांट एंड मशीनरी के नाम से लिखेंगे। तो अंशिता ये वो लाइन है जो यहां से यहां चली जाती
ठीक है, यही पूछ रही होगी तेरे को जो याद आ, ये यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना है 35,000। मशीन कितने की थी हमारी, यहाँ कॉस्ट दिया है या बुक वैल्यू, बुक वैल्यू दिया सर इसकी, मशीन की क्या दिया है इन्होंने हमारे को, ये जो 140 है ये डेप्थ से पहले है या डेप्थ के बाद, सर लिख लो, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज की वैल्यू, ठीक, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज की वैल्यू। अगर वो कॉस्ट देता तो ऐसा होता सर, ये डेप्थ के बाद की वैल्यू सर। मैं क्वेश्चन पूछ लूं, ये 140 जो वैल्यू है ये डेप्थ के बाद की वैल्यू, ये मशीन हमने कितने की खरीदी होगी, ये जो 140 है ये आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेप्थ के बाद की वैल्यू है, तो 140 तो आज की वैल्यू है, हमने ये कितने की खरीदी थी, हमने ये मशीन, इस पे डेप्थ कितना लग चुका है, इस 80 तो सारी मशीनों का डेप्थ है ना, ये बिकी में मशीन का डेप्थ है, ये मशीन हमने 175 की खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, तूने कहा सर इसका कोई यूज है क्या, ये फालतू इन्फॉर्मेशन है, यूज नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि कोई पूछ ले भाई 140 आज का वैल्यू, आज तक कितना डेप्थ लगा मशीन पे 35, हमने कितने की खरीदी थी 175, हमारे को लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, हमारे को प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कौन, आज की वैल्यू चाहिए। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो इसके अंदर ये 175 होगी, तूने कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी क्या है कॉस्ट, ये भी क्या है कॉस्ट, ये कॉस्ट पे चलता है अकाउंट, तो 175 इसके अंदर था, इसके अंदर कितना था 175, अब ये कैंसिल हो गया 35, ये कैंसिल हो गया 35, अगर मैं इस अकाउंट को ना बनाता ये 35 ना पता चलता, ये 35 यहां से कैंसिल ना होता, अकाउंट में गलती हो जाती है, अकाउंट में क्या हो जाती गलती, अभी ये 140 मेरे हिसाब से भी हो गया और मैंने बेचा कितने का 1.5, बच्चे को गलती होती है, उसे बुक वैल्यू का मतलब नहीं पता, बुक वैल्यू का मतलब यहाँ पे लिख लेना, बुक वैल्यू का मतलब एरो बना के आज की वैल्यू लिख, ठीक, फायदा हुआ या नुकसान है, फायदा हुआ, कहां लिखेंगे फायदे को, टू साइड, ये फायदा कहां जाता है बोलो, चलो अब ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे से, डिफरेंस क्या होगा, ये कितना आ गया 9, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मेरे को पोस्टिंग बता दो एक बार क्या क्या, पोस्टिंग क्या जाएगी इस अकाउंट से, इस अकाउंट में से कितनी चीजें जाएंगी, एक या दो, एक, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में, ये 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 गेन, ये ग्लूकोज ड्रिप है, ग्लूकोज ड्रिप का ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, ठीक है, ठीक, समझने में तो दिक्कत हो सकती है, याद करने में क्या दिक्कत, याद है तो याद कर लो, ठीक, ग्लूकोज, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना हुआ, उसके बाद क्या गिवन है, मैं गैस लोग है, तो छोड़, अरे बात इम्प्रेस हुई, अच्छा जी,
चलो खैर अच्छी। अब मेरे को बताओ पेटेंट, पेटेंट का अकाउंट बनाने की जरूरत दिखाई दे रही है या नहीं? पेटेंट पहले कितने का था? ठीक है, अभी कितने का हो गया? 2। क्या करें बताओ? अकाउंट बनाए या नहीं? अच्छा, गुडविल का क्या करें? गुडविल को क्या करें? रिटर्न किसका? पेटेंट जो है, अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में एक कंपनी एक तरह से अकाउंटिंग करेगी या दो तरह से? कंपनी एक्यूमुलेटेड डेब्ट को फॉलो कर रही है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो हर चीज को कैसे लेके चलती है? हर चीज को कॉस्ट पे लेके चलती है, कॉस्ट पे लेके चलती है। तो जो भी एसेट का डिफरेंस आ रहा है वो क्या बन जाएगा? परचेज या सेल बन जाएगा, है ना? तो पेटेंट पहले कितने के थे, अभी कितने के हो गए? तो ये सेल हो जाएगा। क्यों? फिर उसके बाद गुडविल पहले कितने की थी, कितने की थी, अभी कितने की होगी? सेल बन जाएगा। अच्छा, बुक वैल्यू अच्छा है, ठीक है, फिर तो अकाउंट बनाएंगे। ये क्वेश्चन इसने मिक्स करा है, फिर तो गलती है इसकी। पेटेंट्स के बारे में एडिशनल लाइन है, पेटेंट का अकाउंट ओपन करना, कितनी कितनी वैल्यू है उसकी? ओपनिंग कितनी है, क्लोजिंग कितनी है? लिखो इसे, अकाउंट के अंदर लिखो। ओपनिंग कितनी है? 320। क्लोजिंग कितनी है? अच्छा, अभी इन्होंने क्या बोला, जिस पेटेंट की बुक वैल्यू कितनी थी? 60, उसे हमने कितने में बेचा? तो लॉस है या गेन? कितने का लॉस है? हमने बेचा कितने का है? 45 में। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? यहां पे भी क्या कर देंगे? 320 कर देंगे। क्या कर देंगे? 320। और इसे क्या लेके चलेंगे? देखो इसमें ना दो मिक्स करें एक्यूमुलेटेड डेब्ट, यहाँ पे फिर इसे मतलब दोनों एक ही में फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी इसे रिटर्न ऑफ लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? रिटर्न ऑफ या डेब्ट, रिटर्न ऑफ या डेब्ट। अगला ऐसे ही गुडविल के बारे में, रिटर्न ऑफ जो है डब्ल्यू है ना उसका, ठीक। ठीक है, अब उसके बाद जो कोई कंफ्यूजन? गुडविल क्या है, गुडविल कितना था? गुडविल का अकाउंट बनाया या नहीं? इसे रिटर्न ऑफ मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे? रिटर्न। आंसर टैली कैलकुलेट। देखो वैसे तो क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन में कंपनी की दो पॉलिसी नहीं हो सकती। एक्यूमुलेटेड डेब्ट सारे एसेट के लिए लगता है, लेकिन हमारे पे ऐसा कुछ है नहीं। क्या करना है, जिसके बारे में दिया उसे एक्यूमुलेटेड डेब्ट से लेके चलेंगे, बाकी को क्या लेके चलेंगे? सिंपल। तो सिंपल तरीके से ये कितना है? 320। इस अकाउंट में कुछ पूछना तो पूछ लो। यहाँ पे अगर बाय साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है उसे क्या ले लेते हैं? रिटर्न ऑफ डेब्ट। और इधर आती तो क्या ले लेते हैं? परचेज, क्योंकि सेल की जानकारी पहले से गिवन है। गुडविल बढ़ रही होती तो परचेज ही लेते हैं, गुडविल बढ़ रही होती तो क्या लेते हैं? गुडविल पहले कितने की है? परचेज ऑफ गुडविल कहां जाएगा बता? अगर गुडविल बढ़ रही होगी तो कहां जाएगा? गुडविल अगर बढ़ेगी तो परचेज ऑफ गुडविल है, परचेज ऑफ गुडविल कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस में जाएगा या माइनस में? माइनस में जाएगा। परचेज ऑफ गुडविल कहां जाएगा? कोई भी एसेट खरीदा कैसे? हाँ, गुडविल देती है।
वैसे सेल ऑफ गुडविल तभी मानेंगे अगर क्या हो रखा होगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अगर कुछ नहीं गिवन, सिर्फ वैल्यू कम हो रही है, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है उसे क्या मानते हैं, और किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है उसे क्या मानते हैं, परचेज। डेप्थ किस किस पे नहीं लगता, लैंड पे नहीं लगता, और किस पे नहीं लगता, इन्वेस्ट। बस इन दो चीजों पे डेप्थ नहीं लगता, बाकी सब पे क्या लगता है, डेप्थ। ठीक है, तो नहीं सर ऐसे कैसे, मैं बता दूं इसका ना, मेरे को ऐसा लगता है कितना, देखो 45 मिनट लगभग हमने मेहनत करी है, ये मेहनत बेकार हो सकती है अगर तुम एक भी इलस्ट्रेशन ना करो। तो 5 मिनट लगा के एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करना, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, एक करके जाओ, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, एक घर से अरे ओनली कैसे हो सकता है यार, ओनली तो मैसे ही नहीं हो रहा है, तू कहेगा ये आएगा, मेरे को पता क्या है उसमें। मैं भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा यार, इलस्ट्रेशन के लिए कभी मना नहीं करा, क्वेश्चन में तो दिक्कत होती भी है। लो भाई 23 कर दो, इलस्ट्रेशन 23 फटाफट। 3 दे अभी सिर्फ हर्षित है। तुम ऑनलाइन देखते हो कोई, टाइम तो ठीक है, तो वो दुपट्टा दुपट्टा पहन के आती थी मैंने दिमाग में। मुझे कोई दिक्कत नहीं, सवा 6 कर लो, सब मिल चलो देखते हैं, बना सवा 6 कर सकते एक दो दिन में क्या पड़ रहा है, वैसे तो चैप्टर भी मेरे ख्याल, तुम्हें कौन कौन सा नहीं आता, और तो मतलब